और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं अतीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले हम आपको बता दें, अतीक प्रयागराज पहुंच चुका है। प्रयागराज जेल में अतीक को पहुंचा दिया गया। साबरमती जेल से निकलकर नैनी जेल पहुंचा माफिया अतीक अहमद। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज से नैनी जेल पहुंचा है अतीक अहमद। भारी सुरक्षा बल के बीच लाया गया प्रयागराज। बड़ी खबर, साबरमती जेल से अतीक का काफिला निकला था और देर शाम पहुंचने की बात हो रही थी। अब अतीक का काफिला जो है प्रयागराज में एंटर कर चुका और अब जो अपडेट आ रही है उसमें ये कि भारी सुरक्षा बल के बीच प्रयागराज लाया गया है। साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंचा काफिला। सुशांत इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े। सुशांत, क्या अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, अतीक अहमद जो है वो अब नैनी जेल में अंदर जा चुका है और लगभग 24 घंटे से भी अधिक का वक्त लग गया जब अतीक अहमद को नैनी जेल यहां पर पहुंचाया गया है। कल अतीक अहमद की सीजीएम कोर्ट में पेशी होनी है, ऐसा बताया जा रहा है और पुलिस रिमांड के लिए भी लेने के लिए अर्जी लगाई गई, क्योंकि पुलिस को बहुत सारे पूछताछ करने हैं, इसलिए पुलिस रिमांड के लिए भी बात करेगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है प्रयागराज से कि अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच चुका है। 24 घंटे से भी अधिक का वक्त लगा है साबरमती जेल से नैनी जेल तक पहुंचने में और अब अतीक अहमद का जो वैन है वो इस गेट से आगे बढ़ चुका है। हालांकि मीडिया को इस गेट से आगे बढ़ने की वहां पर परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए हम जहां तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और जिस तरीके से अतीक अहमद लगातार जब से वो साबरमती जेल से निकला था तब से लगातार डरा हुआ था, लगातार इस बात को वो रिपीट कर रहा था कि हमें मिट्टी में मिला दिया गया है, अब कुछ बचा नहीं है, अब हमें रगड़ा जा रहा है। तो जो एक खौफ है सरकार का वो साफ साफ उसके चेहरे पर नजर आ रहा था कि अतीक अहमद जो एक समय आतंक का पर्याय हुआ करता था वो किस तरीके से अब डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है। एक भीगी बिल्ली की तरीके से वो वैन में बैठा हुआ था और जैसे ही वो मीडिया का कैमरा देखता बस यही बात रटता कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मुझे और न रगड़ा जाए। बार बार यही गुहार लगाता और बार बार अपनी जान की गुजारिश लगाता कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए, कहीं मेरी हत्या ना हो जाए, इस बात की गुजारिश करता। उसे बार बार इसका संदेश था कि इनकाउंटर हो सकता है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, उस बात को अतीक अहमद ने भी दोहराया कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। और अब ये नैनी जेल से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कि अतीक अहमद को ले आया गया है और कल सुबह सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। पुलिस रिमांड की भी डिमांड करेगी और माना जा रहा है कि पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भी अतीक अहमद को भेजा जा सकता है। तो एक अहम जानकारी। ठीक है सुशांत, आपके पास आएंगे, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे। मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, आपके पास क्या अपडेट इस वक्त अतीक को लेकर? जी देखिए, अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल कर दिया गया है और चूंकि शाम के समय कोर्ट का समय जो होता है वो ओवर हो जाता है 5 बजे के बाद और उसके बाद जो है जो कोर्ट में पेश करना था सीजीएम की कोर्ट जिसने वारंट भी इशू किया था, वहां पर अतीक अहमद को पेश करके पुलिस को वारंट लेना था, कस्टडी रिमांड लेना था। लेकिन चूंकि समय कोर्ट का ओवर हो गया इसलिए अतीक अहमद को सीधे जेल में दाखिल किया गया है। तो 24 घंटे से ज्यादा का ये सफर था और इस लिहाज से जो है जो तमाम जो पूरा कह सकते हैं जो पूरा ये अतीक अहमद और तमाम लोग पहुंचे हैं, सुरक्षा कर्मी जो साथ में मौजूद थे, जो पूरा कारवां था उसमें जो लोग शामिल थे, अब उनको थोड़ी राहत मिली होगी क्योंकि जो प्रिजन वैन है वो आखिरकार अपने मुकाम पर अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है और वैन जो है उसको पूरा जो नैनी सेंट्रल जेल है उसका जो मेन गेट है उसके अंदर दाखिल कर दिया गया है। तो अब इंतजार है अशरफ के पहुंचने का। अशरफ भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएगा और उसके बाद कल सुबह दोनों भाइयों को जो सीजीएम की कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा और पुलिस 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगेगी कि उमेश पाल हत्याकांड में दोनों आरोपियों से पूछताछ करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की तैयारी है, दोनों भाइयों को आमने सामने बैठा करके भी बात की जाएगी। मांग 14 दिन की रिमांड की होगी, अब देखना ये होगा कितने दिन की रिमांड मिलती है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं साजिशकर्ता के तौर पर और पूरी प्लानिंग के तौर पर अतीक अहमद का नाम सामने आया था और जो इस पूरे घटनाक्रम को एग्जीक्यूशन हुआ था उसके पीछे बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड था
अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद था, क्योंकि कोई भी वारदात इन लोगों को करनी होती थी तो अतीक अहमद की हरी झंडी होती थी और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो अशरफ की तरफ से होता था। तो दोनों आरोपियों को कल सीजेएम की कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर सीजेएम की कोर्ट से कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी और 14 दिन की रिमांड होगी। चूंकि इन 14 दिनों में अतीक अहमद को प्रयागराज में ही रहना होगा, तो 14 दिन के बाद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश से अतीक को बाहर भेजा गया था, यूपी के बाहर भेजा गया था, और उसके बाद अब इस बात की जो रिमांड है, जब रिमांड पूरी हो जाएगी तो वापस गुजरात की साबरमती जेल में भेज दिया जाएगा। और उसके लिए जो तमाम यहाँ पर आप देखें तो तैयारियां यहाँ पर की गई थी, तमाम फोर्सेस के लोग मौजूद थे और ये वही नैनी सेंट्रल जेल है जहां पर अतीक अहमद ने लगभग 1 दशक का समय गुजारा है। इस जेल को माना यह जाता था कि अतीक अहमद का दूसरा घर है। अतीक अहमद का यहाँ पर दरबार लगता रहा। यहाँ पर एक अतीक अहमद ने चबूतरा बनाया था जिस पर अतीक अहमद का दरबार लगता था और यहाँ पर एक जमाने में अतीक अहमद का सिक्का चलता था। तो जब कोई कैदी, शहर का कोई दूसरा कैदी, आरोपी या कोई किसी मामले में अभियुक्त होता था, उसको जब जेल में दाखिल किया जाता था तो लोग ये कहते थे कि अगर अतीक अहमद से आपका परिचय है, वो जेल में है, तो वो आपकी अच्छी व्यवस्था करा देंगे। तो अतीक अहमद की इतनी तूती थी, बोलती थी उस समय इस जेल में कि यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद होते थे, तमाम जो कैदी होते थे, उनके लिए भी वो तमाम सुविधा उपलब्ध कराते रहते थे। तो आखिरकार उसी जेल में अतीक अहमद को दोबारा दाखिल कर दिया गया है। अतीक के अलावा अब अशरफ को भी थोड़ी देर में यहाँ पर लाया जाएगा और फिर सिलसिला शुरू होगा जिस तरह से कुछ दिन पहले एक बार लाया गया था। ठीक है, मानवेंद्र आपके पास आएंगे। तस्वीर आप दिखाते रहिए। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक प्रिजन वैन की वो तस्वीर जिस वक्त अतीक को नैनी जेल ले जाया गया और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जेल के बाहर की तस्वीर जहां मीडिया कर्मियों को रोका गया। सुशांत हमारे साथ लगातार कनेक्ट हुए हैं। सुशांत, आपसे समझना चाहेंगे कि अशरफ को लाया जा रहा है, कितना वक्त और लग सकता है और अभी उसका काफिला कहां पहुंचा हुआ है? क्या अपडेट आपको अशरफ को लेकर? जहां तक अशरफ जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 30 से 35 मिनट में अशरफ को नैनी जेल में लाया जाएगा और अभी अहमद को जेल में रखा गया है और जब अशरफ आएगा और तैनात कर दिया गया है। एक जो आपको सामने ये वैन नजर आ रही है, दरअसल इसी वैन में अतीक अहमद को लाया गया है और जो दूसरा वैन है वो अशरफ को लेकर के किसी भी वक्त पहुंच सकती है। इस समय जो प्रयागराज पुलिस है वो पहुंचने वाली है। पाकिस्तान का वक्त लगता है अशरफ को यहाँ लाने में और जब दोनों ही आरोपी भाइयों को ठीक है सुशांत, कोशिश करें कहीं नेटवर्क एरिया में आइए, आपसे दोबारा कनेक्ट होकर जानकारी लेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को अपडेट देते हैं कि साबरमती जेल से काफिला जो निकला था अतीक का 24 से 25 घंटे के बाद आखिरकार अब नैनी जेल पहुंच चुका और इस बीच में गाड़ी भी खराब हुई थी। राजस्थान में गाड़ी रुकी थी प्रिजन वैन, उसके बाद से फिर करीब 1 घंटे बाद वापस प्रिजन वैन स्टार्ट होती है और काफिला चलता है और आज देर शाम ये अतीक का जो काफिला है वो प्रयागराज की नैनी जेल में पहुंच चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों तस्वीरें हम आपको बता देते हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें ये वही प्रिजन वैन थी जिसमें अतीक को लाया गया था और अब नैनी जेल पहुंचा दिया गया। मानवेंद्र हमारे साथ एक एक अपडेट दे रहे हैं, नैनी जेल के बाहर से खड़े एक एक तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। मानवेंद्र, अशरफ की बात की जा रही थी, अशरफ को लेकर आपके पास क्या अपडेट? क्योंकि सुशांत से अभी पूछा गया था, नेटवर्क शायद उनका खराब है और जानकारी नहीं समझ में आ रही थी। अशरफ को लेकर क्या अपडेट, कितनी देर में उसका काफिला वहां पर पहुंच जाएगा? साथ ही साथ ये भी बताइए कि दोनों के बैरक अलग अलग आज भी रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, दोनों के अलग अलग बैरक बनाई गई है और हाई सिक्योरिटी बैरक में दोनों भाइयों को रखा जाएगा और इसी जेल में अतीक अहमद का बेटा अली अहमद भी बंद है। इस लिहाज से व्यवस्था इस तरह की जा रही है कि ये लोग आपस में मिल न सके, बात न कर सके। और जिस तरह से हमने देखा था कि पिछली बार कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक और अशरफ की मुलाकात हुई थी, हालांकि दोनों इसी जेल में बंद थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया था और पुलिस को और जो प्रशासन है उसको आशंका होती है कि आपस में मिल करके कोई नई साजिश रच सकते हैं या फिर रणनीति कोई बना सकते हैं इस पूरे मामले में। और जिस तरह से अब जो है धीरे धीरे
आप कह सकते हैं कि जो अशरफ के काफिले की बात करें तो वो भी प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है और 1 से 1.5 घंटे का समय बताया जा रहा है जब अशरफ को यहाँ पर दाखिल कर दिया जाएगा। और उसके पहले यहाँ पर अतीक अहमद को दाखिल कर दिया गया है और अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी बैरक में पहुंचाया जा रहा है। और चूंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था, तो जो अतीक अहमद की बात कर ले और जो लोग इस सफर में थे, चाहे वो पुलिस के लोग हों और जो ड्राइवर्स हैं और जो सिक्योरिटी पर्सन हैं, वो बेहद थके हुए हैं, तो अब उनको समय दिया जाएगा आराम करने का। आप देखें तो प्रिजन वैन जो है वो सामने खड़ी हुई है और जिस तरह से यहाँ पर फोर्स लगाई गई थी, क्योंकि भारी जमावड़ा है यहाँ पर मीडिया का, तो इंतजाम किया गया था कि लोग जो मेन गेट है जेल का उसके आसपास न जाएं और इस प्रिजन वैन को सीधे अंदर दाखिल कर दिया गया था और अंदर ही जो अतीक अहमद को प्रिजन वैन से उतारा गया था और उसके बाद ये प्रिजन वैन बाहर खड़ी है। तो कल पेशी होनी है सीजीएम की कोर्ट में, वहां से जो कस्टडी रिमांड है उसकी डिमांड होगी पुलिस की तरफ से और उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। तो अब ये देखना होगा कि कितने दिन की कस्टडी रिमांड मिलती है और पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जी मार्विन, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कल सीजीएम कोर्ट में अतीक को पेश किया जाएगा, साथ ही साथ रिमांड की डिमांड की जाएगी। जरूर ये हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए कि कल कितने बजे सीजीएम कोर्ट में इनकी पेशी होगी, साथ ही साथ पुलिस के पास वो ऐसे क्या पुख्ता तथ्य हैं या सबूत हैं जिसके बिहाफ पर रिमांड जो है कल मिलने की ज्यादा संभावना है। जी देखिए, 11 बजे के आसपास पेश किया जाएगा सीजीएम की कोर्ट में और चूंकि वारंट भी बना है उमेश पाल हत्याकांड में, तो पूरी संभावना है कि रिमांड मिलेगी और रिमांड मिलना तय है। और उसके बाद देखना होगा कि रिमांड 14 दिन की अगर डिमांड होती है तो कितने दिन की रिमांड दी जाती है, क्योंकि 14 दिन मैक्सिमम रिमांड होती है किसी भी आरोपी से पूछताछ के लिए। और पुलिस का ये प्रयास होगा कि 14 दिन की रिमांड अतीक और अशरफ दोनों को मिले और दोनों से पूछताछ होगी। हो सकता है कि दोनों से अलग अलग पूछताछ हो और साथ में दोनों को बैठा करके भी कुछ पूछताछ हो। तो प्रिजन वैन जो है वो बाहर आप देखें निकल करके आ चुकी है और जिस तरह से रास्ते भर अतीक अहमद ने ये कहा कि जो है उसका परिवार तबाह हो गया और बेहद जो है जिस तरह से मिट्टी में मिलाया गया है, तमाम तरह के जो बयान दिए हैं, अब उसको लेकर के भी जो है लोग एक आकलन लगाते हैं कि इस तरह का बयान क्यों दिया गया। तो इस तरह की अगर हम बात करें तो अतीक अहमद ने कुछ समय पहले जब लखनऊ जेल लाया गया था तो अतीक अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। तो तमाम जो रणनीतिक तौर पर तमाम तरह ठीक है मार्विन, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नैनी जेल अतीक अहमद पहुंच चुका है, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हमने आपको बताया। बढ़ते आगे, माफिया अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद प्रयागराज की नैनी जेल में अशरफ भी नजर आएगा। इस दौरान दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। काफी डरे हुए दोनों नजर आए। जहां जहां अतीक और अशरफ का काफिला रुकता है, दोनों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने अतीक और अशरफ के काफिले की तस्वीर है। अतीक का यह काफिला जो इस वक्त प्रयागराज पहुंच चुका है और उससे पहले जब यह काफिला रुका था उस दौरान की वो तस्वीर है। वहीं अशरफ का काफिला की तस्वीर, 2 तस्वीरें आपके सामने। आज रात नैनी जेल में दोनों को रात अपनी काटनी होगी और कल करीब सुबह 11 बजे दोनों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा।